नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा जो है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में जो है मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब? जब लघु परिपथ के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक जो है यह यूएसए की जो है स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया जो है यह थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है? तो ये है यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया जो है यह जो है वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो ये कवास जो है गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास जो है गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है इंडियन ओपिनियन नामक जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है? तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 जो है यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का जो है कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है? तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है दल बदल जो है आधार जो है उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो यह है बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल जो है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो है बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता? तो उसमें किया जाता है नियॉन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियॉन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों की किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैव आवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जो है किसी जीव जो है विष टॉक्सिन का जो है सांद्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
तो ये H2O का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। H2 को जो है यह जिसे कि हाइड्रोजन कहा जाता है, यह वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या? तो यह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लेजर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेजर जो है यह प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशक हो कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो यह स्मॉग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्मॉग जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता? तो ये पाया जाता कॉकरोच और सिल्वर फिश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है? तो यह वेकेलाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेकेलाइट जो है यह क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोषों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परमाणु का आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु का आकार जो है यह किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे केपलर द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केपलर द्वारा जो है ग्रहों की गति के जो है नियम को प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह होता है जीवाणु द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु द्वारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस प्रदूषक कौन है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है तो ये होता है कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम जो है हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है रेस्पिरेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेस्पिरेशन जो है यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा भाग
वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो ये है भाग 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 12 जो है यह संविधान के वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह बर्मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्मी जो है यह म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो ये लिखी थी अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो यह लगाया था औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरंगजेब ने जो है संगीत और जो है नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख में निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो यह लौरिया नंदनगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लौरिया नंदनगढ़ में जो है अशोक के अभिलेख में जो है निचले भाग में मयूर का जो है चिन्ह अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो ये जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनता के पास मुद्रा जो है बैंकों में जमा से कम है। यह भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है विकास केंद्र उपागम को जो है अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन सा है? तो वह है मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो है यह चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को जो है पालीब्रोथा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 3 भागों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 भागों में जो है चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा को जो है पृथ्वी की छाया को जो है बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1937 में जो है
शिक्षा की वर्धा योजना को जो है लाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।